Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you English lesson number 2.7 Yonamin and Bushi. Okay, lesson का नाम क्या है? Yonamin and Bushi. So Yonamin Chiru was the most admired girl in Okinawa. अब देखो योनामिन का पूरा नाम क्या था? योनामिन चिरू. तो ये जो योनामिन चिरू है वो क्या थी? वॉज द मोस्ट एडमायर गर्ल इन ओकिनावा. मीन्स ओकिनावा जो है एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है. क्या नाम है? ओकिनावा. तो वो जगह की ये मोस्ट एडमायर गर्ल थी. मीन्स सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली लड़की ओकिनावा की कौन थी? योनामी चिरू. ओके. शी वॉज इंटेलिजेंट. मीन्स वो कैसी थी? एकदम इंटेलिजेंट थी. टॉल थी, स्ट्रॉन्ग, बिग एंड ब्यूटीफुल. और साथ में स्ट्रॉन्ग भी थी, बिग भी थी और ब्यूटीफुल भी थी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे मेन बात, शी वॉज सो वेल ट्रेंड इन कराटे. सबसे मेन क्या बात थी कि जो योनामी चिरू थी वो सबसे मस्त, मतलब उसको कराटे बहुत अच्छे से आता था. वेल ट्रेंड थी कराटे में. दैट नो वन कुड बीट हर. मतलब वो इतनी अच्छी थी कराटे में कि उसको कोई भी मात नहीं दे सकता था. ओके. When it was time to get her married, her father, who was a rich merchant, began to worry. अब देखो, जब ये टाइम आ गया कि योनामिन की क्या करना है, शादी करा कर देना है, तो उसके जो फादर थे वो कौन थे? एक रिच मर्चेंट थे. तो वो एकदम टेंशन में आ गए. ही लव्ड हिज डॉटर एंड वांटेड हर टू बी हैप्पी एंड वेल केयर्ड फॉर. अब देखो, जो योनामिन के फादर थे वो अपनी बेटी से, डॉटर मीन्स अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे और ये चाहते थे कि उसको कोई अच्छे से, मतलब वेल केयर, मतलब अच्छे से संभालने वाला लड़का मिले. शी वॉज ब्यूटिफुल एंड शी वुड इनहेरिट अ फॉर्च्यून फ्रॉम हिम. अब देखो, वो जो थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन और वो क्या थी? कराटे में भी एक्सपर्ट थी, राइट. बट वेयर कुड ही फाइंड अ यंग मैन हु वुड कम फॉरवर्ड टू मैरी अ वुमेन हु वॉज स्ट्रॉन्गर दैन हिम. तो उसके जो डैडी थे, उसके जो फादर थे, वो यही टेंशन में थे कि कहाँ से कोई एक ऐसा आदमी आएगा, एक ऐसा लड़का आएगा जो खुद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब खुद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की होने के बावजूद भी उससे शादी करना पसंद करेगा. ओके. योनामिन हैड योनामिन हैड हर ओन आइडियाज़ अबाउट मैरिज. अब जो योनामिन थी उसके अपने आइडियाज़ थे शादी को लेकर. शी डिक्लेयर्ड फर्मली. तो उसने एकदम साफ साफ डिक्लेयर कर दिया, आई विल ओनली मैरी अ मैन हु कैन बीट मी इन अ फेयर फाइट. तो उसने साफ साफ ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जिससे मैं क्या करूँगी, उसके साथ में एक फेयर फाइट करूँगी. मीन्स एक फ़ाइट रखूँगी मैं उसके साथ में कराटे की, और अगर वो मुझसे जीत जाता है, जो मुझे बीट कर देता है, मीन्स मुझे मात दे देता है, तो मैं उसी से ही क्या करूँगी? शादी करूँगी. सरप्राइजिंगली मैनी यंग मैन पिक्ड अप द चैलेंज एंड कम फॉरवर्ड टू फाइट हर. तो सरप्राइजिंगली मीन्स सरप्राइज की बात है कि बहुत सारे लड़के जो थे वो क्या हुए, वहाँ पर आए और वो चैलेंज एक्सेप्ट करके उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए. आफ्टर ऑल शी वॉज ब्यूटिफुल गर्ल विद अ फॉर्च्यून. तो आफ्टर ऑल मीन्स क्यों नहीं आते वो लड़के? क्योंकि वो जो लड़की थी वो कैसी थी? एक तो ब्यूटीफुल थी और साथ में फॉर्च्यून भी थी. मैनी रेसलर वेर एगर टू विन हर इन अ कॉन्टेस्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स. तो देखो, बहुत सारे रेसलर भी जो है वो क्या चाहते थे कि उसको जीत जाए. ओके. इन अ मार्शल आर्ट्स मीन कराटे में जो मार्शल आर्ट्स होता है उसमें जीत के उससे क्या करे? उसको जीत ले. वन ऑफ द फर्स्ट टू आस्क फॉर हर हैंड वॉज कोजो. अब देखो, सबसे पहला लड़का जिसने उसका हाथ मांगा वो, उसका नाम क्या था? कोजो. हु वॉज एक्चुअली बिगर एंड स्ट्रोंगर देन योनामी. वो कैसा था? एक तो बिगर था, मीन्स बड़ा था, और स्ट्रोंगर भी था. किससे? योनामिन से. ही वॉज सो टॉल एंड वेल बिल्ड दैट हिज हैंड वर लाइक शॉवल्स.
वो इतना टॉल था, इतना बड़ा सा था कि उसके जो इतना वेल बिल्ड था कि जो उसके हाथ थे वो कैसे थे, शॉवल्स जैसे थे। एंड हिज लेग्स रिसेंबल ट्री ट्रंक्स, और उसके जो पैर थे वो कैसे लग रहे थे, एकदम झाड़ के ट्रंक जैसे थे। बट ही प्लेड फाउल, लेकिन वो भी जब खेला तो क्या हो गया, फाउल हो गया। इवन एज योनामिन वॉज बाइंग टू हिम इन द कस्टमरी साइन ऑफ रिस्पेक्ट टू वन अपोनेंट, ही थ्रू अ पंच एट हर, ब्रेकिंग द रूल्स एट द गेम। अब देखो क्यों फाइल हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा जो कराटे होता है उसमें जो मार्शल आर्ट्स करते हैं उसमें क्या करते हैं, पहले एक दूसरे को बाव करते, मीन्स झुकते हैं। तो जब वो कराटे का रूल है कि पहले आप लोगों को एक दूसरे को झुक के वेलकम करना है, तो जब वो बॉ करी तो वो जो अपोनेंट था उसने क्या करा, वो जो कोजो था उसने क्या करा, उसे पंच कर दिया, तो उसने रूल ब्रेक कर दिया, राइट। योनामी वॉज एंग्री, इसकी वजह से जो योनामी थी वो एकदम गुस्से में आ गई। शी caught hold of his arm and twisted it so powerfully that the unsupportive Kojo fell down in a heap and had a limp away defeated. अब देखो गुस्से में आने की वजह से योनामी ने क्या करी, उसका आर्म पकड़ी, उसका हाथ पकड़ के इतना ज़ोर से मोड़ के उस पर इतना पावरफुली मारी कि वो वहीं पे हार गया। मैनी प्रॉमिसिंग यंग रेसलर ट्राइड देयर हैंड्स, अब बहुत सारे प्रॉमिसिंग यंग रेसलर जो है क्या करे, यहाँ पे लड़ने आए। बट यूनामीन डिफीट दैम ऑल, लेकिन जो यूनामीन थी सबको क्या करी, उसने हरा दी। हर फादर वॉज इन डिस्पेयर, तो उसके डैडी जो थे यूनामीन के वो और परेशान हो गए। यंग मैन वॉन्टेड टू मैरी गर्ल्स हु वुड कुक एंड वॉश एंड मेक टी फॉर देयर हस्बैंड्स। अब देखो जो यंग मैन रहते हैं, जो जवान लड़के होते हैं, उनको कैसी बीवी चाहिए रहती है नॉर्मली, जो खाना पकाए, कपड़े धोए उनके, और चाय बनाए अपने हस्बैंड के लिए। हु वुड मैरी अ गर्ल हु एंजॉय रेसलिंग, कौन ऐसा आदमी होगा जो ऐसी लड़की से शादी करेगा जो जिसको रेसलिंग मतलब जो जिसको रेसलिंग करना एकदम पसंद है। बुशिकियो वॉज जस्ट सच अ मैन, तो जो बुशिकियो था, बुशिकियो जो एक लड़का था, वो एकदम वैसी आदमी था जिसको एक घरेलू लड़की में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना एक रेसलिंग वाली लड़की पसंद थी। सो बुशिकियो वॉज जस्ट सच अ मैन, बुशिकियो जो था वो एक ऐसी आदमी था जिसको रेसलिंग करने वाली लड़की पसंद थी। ही हैड ट्रेंड अंडर द कराटे मास्टर सकुगावा, अब देखो वो जो बुशिकियो था वो किसके पास में ट्रेन हुआ था, जो कराटे मास्टर है सकुगावा, उनके पास में वो बुशिकियो ट्रेन हुआ था, मीन्स उनके पास से वो कराटे सीखा हुआ था। ही प्रूव टू बी सच एन एक्सपर्ट दैट ही वॉज रिक्रिएटेड बाय शोका द किंग ऑफ द ओकिनावा टू बी हिज पर्सनल गार्ड। अब देखो वो इतना अच्छा था बुशी, मतलब इतना अच्छा कराटे आता था उसको, इतना अच्छा एक्सपर्ट था वो। यस, ही हैड ट्रेन अंडर द कराटे मास्टर सोकुगावा। अब देखो वो इतना अच्छा ट्रेंड हुआ था किसके पास में, सोकुगावा के पास में, कि जो वहाँ के किंग थे, ओकिनावा के जो किंग थे, द किंग ऑफ ओकिनावा टू बी अ पर्सनल गार्ड। तो देखो वो जो किंग थे वो ओकिनावा जगह के, जहाँ पे ये भी रहती थी योनामिन, तो वो किंग का क्या था, पर्सनल गार्ड था बुशी। ओके। His friend said to Bushi, "You should take on the challenge of this girl, Yonamin." तो वो जो बुशी था उसके सारे दोस्त लोगों ने क्या बोले उसको, कि तुम भी ये जाके चैलेंज देखो ना, योनामिन ने जो चैलेंज रखा है कि मेरे से जो जीतेगा मैं उससे शादी करूँगी, तो तुम भी जाकर एक बार वो चैलेंज कर आओ। शी मे बी बिग बट यू आर स्ट्रोंगर एंड स्मार्टर देन हर, हाँ वो शायद से बड़ी होगी, लंबी होगी, लेकिन तुम उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो और स्मार्टर भी हो। बुशी टू वॉज नीन टू मैरी अ गर्ल लाइक योनामी, और बुशी को भी ऐसी ही लड़की से शादी करना था जैसी योनामिन थी, जिसको रेसलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, राइट। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डेलीकेट फ्रैंकिल गर्ल फॉर अ वाइफ, आई शिल फाइट विथ हर एंड विन ओवर हर, ही डिसाइडेड। उसको भी ऐसी आम लड़की से शादी नहीं करना था, इसलिए उसने क्या सोच लिया कि मैं, इससे अब फाइट करूँगा, इससे फाइट करने के बाद में मैं जीत कर
मैं इससे जीत लूँगा, ऐसा उसने डिसाइड कर लिया। किसने डिसाइड कर लिया? बुशी ने। योनामिन वॉज इम्प्रेस्ड एट द साइट ऑफ अ न्यू चैलेंजर। तो योनामिन जो थी वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गई कि न्यू चैलेंजर के उसमें कौन आया है? बुशी आया है। शी हैड हर्ड दैट ही वॉज वन ऑफ किंग शोकोस पर्सनल वॉरियर। तो उसको भी पता था, योनामिन को, उसने भी सुनी थी कि जो किंग है ओकिनावा के, उनका एक किंग शोका जो है ओकिनावा के, उनका एक पर्सनल वॉरियर, पर्सनल गार्ड ये है। उसे भी पता था। कौन है? बुशी है, राइट। ही वॉज टॉल एंड स्लिम। ही स्टूड फर्मली ऑन हिज फीट एंड सीम्ड अनशेकेबल। देखो, वो जो अब बुशी था वो कैसा था? टॉल था और स्लिम था, मीन्स पतला था। ही स्टूड फर्मली, एकदम फर्मली वो खड़ा हुआ, ऑन हिज फीट एंड स्टीम्ड अनशेकेबल। अबव ऑल ही हैड डार्क पियर्सिंग आईज। अब देखो, वो जो था टॉल था, स्लिम था, और सबसे अबव ऑल उसकी जो आईज थी वो कैसी थी? एकदम डार्क पियर्सिंग उसकी आईज थी, which looked straight at the opponent and showed that he was fearless and straightforward. अब देखो, वो जो उसकी आईज थी डार्क पियर्सिंग, वो क्या करती थी? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम अपोनेंट जिससे वो फाइट करने वाला था रहता था, उसकी आंखों में आंखें वो डालकर देखता था बुशी, और उसे ये बताता था कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता हूँ, मैं एकदम क्या हूँ? स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। द रेसलिंग मैच बिगेन। अब जो रेसलिंग मैच थी वो स्टार्ट हो गई। योनामिन एंड बुशी बोर्ड टू ईच अदर। योनामिन और बुशी जो थे वो लोग दोनों ने एक दूसरे के सामने झुक के बो करे। एंड देन बिगेन टू अटैक ईच अदर, और उसके बाद में एक दूसरे पे अटैक करना स्टार्ट कर दिए। इन अर्नेस्ट दे पंच्ड, किक एंड ट्विस्टेड यूजिंग देयर बेस्ट टेक्निक्स। अब देखो, वो लोग ने अपने बेस्ट टेक्निक के साथ में एक दूसरे को पंच, किक, ट्विस्ट करना चालू कर दिए। इट लुक्ड एज इफ द मैच वॉज गोइंग टू बी अ टाई। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो मैच है वो टाई होने वाली है। नो बडी विनिंग, नो बडी लूजिंग, ना ही कोई जीतने वाला है ना ही कोई हारने वाला है। बट एट अ क्रूशियल मोमेंट इन द फाइट योनामिन पॉज्ड एवर सो ब्रीफली। लेकिन एक क्रूशियल मोमेंट में, एकदम एक खतरनाक मोमेंट में, योनामिन जो थी वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो गई, रुक गई। बुशी टुक एडवांटेज ऑफ द मोमेंट, और वही टाइम पे जो बुशी था उसने वो टाइम का एडवांटेज ले लिया। एंड बॉट हर डाउन विद अ स्विफ्ट पंच, और फिर उसको एक स्विफ्ट पंच देकर उसने हरा दिया। योनामिन फादर वॉज अ वेरी हैप्पी मैन। अब योनामिन के जो फादर थे वो बहुत खुश हो गए। बुशी एंड योनामिन वर मैरिड इन अ स्प्लेंडिड सेरेमनी। उसके बाद में जो बुशी और योनामिन थी वो दोनों की एक दूसरे से शादी हो गई। इट वॉज अ हैप्पी मैरिज। ये जो शादी थी एकदम, क्या कहेंगे, हैप्पी मैरिज मीन्स एकदम खुशी वाली शादी थी। योनामिन वॉज काइंड एंड लविंग। जो योनामिन था वो एकदम काइंड था और लविंग था। शी कुक्ड, योनामिन वॉज काइंड एंड लविंग मीन्स जो योनामिन थी वो कैसी थी? एकदम काइंड और लविंग थी। शी कुक्ड एंड क्लीन एंड केप्ट द हाउस स्पिक एंड स्पैन। मतलब वो खाना भी बनाती थी, सफाई, और एकदम घर को कैसे साफ सुथरा रखती थी। वन डे व्हेन शी वॉज स्वीपिंग द किचन, एक दिन जब वो किचन में झाड़ू मार रही थी, बुशी सॉ हर लिफ्ट अ ह्यूज बैग ऑफ राइस। तो बुशी ने देखा कि वो एक बहुत वजन जो चावल का सैक होता है, चावल की जो गोनी होती है, वो उठाई है। विथ हर लेफ्ट हैंड, वो भी किससे? अपने लेफ्ट हैंड से उसने उठाई है। एज शी स्वेप्ट बैंड द बैग विथ हर राइट हैंड, ही ग्रीव थॉटफुल, इज शी रियली सो स्ट्रांग। और फिर जब उसने वो उठाकर वापस उसको घुमा के सीधे हाथ से रख दी नीचे, तो बुशी उसको देख के सोचने लगा, क्या ये सच में इतनी ताकतवर है, इतनी मजबूत है। एंड येट आई ब्रॉट हर डाउन विथ वन पंच, और मैंने इसको हरा दिया एक पंच से। वन डे योनामिन अनाउंस दैट शी वुड लाइक टू विजिट हर पेरेंट। एक दिन योनामिन ने अनाउंस करी कि मुझे आज अपने मम्मी डैडी के वहाँ पर जाना है, पेरेंट के पास में जाना है। आई विल लीव इन द इवनिंग। उसने क्या बोली? कि मैं शाम में चली जाऊँगी। एंड रिटर्न द नेक्स्ट डे, और कब आऊँगी? दूसरे दिन आ जाऊँगी। इन टाइम टू कुक योर डिनर, शी सेड टू हर हस्बैंड, और मैं क्या करूँगी? खाना बनाकर तुम्हारे लिए चली जाऊँगी। यू रियली शुड नॉट ट्रैवल ड्यूरिंग द नाइट। तो उसका जो पति था बुशी, उसने क्या बोला कि तुम इतनी रात को ट्रैवल मत करो, इतनी रात को मत जाओ।
बुशी सेड टू हर फर्मली, तो बुशी ने उसको एकदम फर्मली, मतलब एकदम फर्मली उसको बोला कि तुम इतनी रात को मत जाओ ना, ट्रैवल मत करो इतनी रात को. देर आर बैंडिट्स अबाउट, इट इज़ जस्ट नॉट सेफ फॉर अ वुमेन टू गो आउट अलोन आफ्टर इट इज़ डार्क. तो उसने बोला कि बाहर चोर उचक के जो है घूमते रहते, तो इतने अंधेरे में तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, औरत का बाहर जाना इतनी रात को ठीक नहीं है. तो योनामिन ने देखो क्या रिप्लाई दिया. माई डियर हस्बैंड, यू फॉरगॉट दैट यू मैरिड अ ट्रेन्ड रेसलर. तो उसने बोली कि मेरे प्यारे पति, आप शायद से भूल गए हो कि तुमने एक ट्रेन्ड रेसलर से शादी करे हो. योनामिन सेड टू हिम विद अ स्माइल, योनामिन ने एकदम स्माइल देते हुए अपने हस्बैंड को ये बोला. डोंट फॉरगेट दैट आई थ्रू यू डाउन फ्लैट ऑन द ग्राउंड, सेड बुशी. तो जो बुशी था उसका हस्बैंड, उसने क्या रिप्लाई दिया कि ये मत भूलो कि मैंने तुमको नीचे ज़मीन पे फेंक दिया था उठा के. यू आर नॉट अनबीटेबल, तुम एकदम अनबीटेबल मतलब एकदम मात देने वाली नहीं हो, समझी. डोंट वरी सेड योनामिन, तो उसने क्या बोली, हाँ तुम टेंशन मत लो, बैंडिट्स आर नॉट एज स्किल्ड एज यू आर. तो वो क्या बोलने लगी कि जो बैंडिट होते, जो बैंडिट लोग होते, जो चोर लोग होते, वो लोग तुम्हारे जैसे स्किल्ड नहीं होते, तुम्हारे जैसे ट्रेनर थोड़ी होते. आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ. बुशी वॉज नॉट प्लीज्ड, तो बुशी खुश नहीं था ये बात सुन के उसकी. शी इज़ ओवर कॉन्फिडेंट, ही थॉट टू हिमसेल्फ. तो वो बुशी खुद को क्या मन में क्या सोचने लगा कि ये जो है एकदम ओवर कॉन्फिडेंट है, मीन्स ये खुद को एकदम ज़्यादा ही वो समझ रही है. शी मस्ट बी थॉट अ लेसन फॉर हर ओन गुड, इसको अब क्या करना पड़ेगा, एक लेसन देना पड़ेगा कि इसको समझ में आए, ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन रही है. दैट इवनिंग योनामिन लेफ्ट टू वॉक टू हर फादर होम्स. तो फिर वही शाम हुई, उसने सब खाना वाना बना के क्या करी, अपने फादर से मिलने के लिए वो शाम में निकल गई इवनिंग में. As soon as she departed, Bushi disguised himself as a bandit wearing shabby clothes, smearing dark colors over his hand and covering his face with a scarf. तो जैसे ही वो निकली, बुशी ने क्या करा, खुद को एकदम वही बैंडेड के जैसे बना दिया. क्या किया, अपने मुंह पे वेयरिंग शैबी क्लोथ्स, एकदम शैबी क्लोथ्स पहन लिया. स्मेयरिंग डार्क कवर ओवर हिज हैंड, अपने हाथ पे भी एकदम डार्क कवर बांध के अपना फेस भी जो है स्कार्फ से कवर कर लिया. He ran as fast as he could to hide behind a clump of trees at a fork on the road. तो वो जितना उससे फास्ट, जितना उससे स्पीड हो सके उतना जल्दी वो भाग के क्या किया, रोड पे जाके एक झाड़ के पीछे खड़ा हो गया. डार्कनेस फेल एंड ही सॉ योनामी अप्रोचिंग द फॉग फ्रॉम वेयर शी वुड टेक अ लेफ्ट टर्न टू रीच हर फादर हाउस. तो जैसे ही अंधेरा होने लगा, वो झाड़ के पीछे जाके खड़ा हो गया. वहीं से योनामीन वो रास्ते से जाने लगी और वहीं से वो लेफ्ट टर्न लेके अपने फादर के हाउस पे जाने वाली थी. When she crossed the clump of trees, Bushi jumped out from behind the trees and tried to attack her. तो जैसे ही उसने क्लम्प ऑफ ट्रीज को क्रॉस करी, बुशी ने क्या करा, उस पर जंप करा पीछे से आकर और क्या कोशिश करा कि मैं उसको अटैक कर दूंगा, उस पर अटैक करूंगा. योनामीन वॉज स्विफ्ट एंड शार्प इन हर रिएक्शन टू द अटैक. अब वो योनामीन जो थी वो एकदम स्विफ्ट और शार्प थी और उसने वो रिएक्शन पे, अटैक पे एकदम, शी हेल्ड हर अटैकर बाय द हैंड एंड किक्ड हिम विद सच अ फोर्स दैट द अटैकर फेल टू द ग्राउंड अनकॉन्शियस. तो वो जो थी योनामिन एकदम ध्यान से चली रही थी, जैसे उसे लगा कि अटैकर अटैक करने वाला है, उसने उसका हाथ पकड़ी और उसको इतने फोर्स में किक करी ग्राउंड पे, एकदम वो अटैकर जो था एकदम अनकॉन्शियस हो गया. योनामिन ड्रैग्ड हिम एंड टाइड हिम टू ट्री विथ हर सैश. तो जो योनामिन थी क्या करी, उसको पकड़ी और झाड़ के ऊपर उसे बांध दी. She adjusted her backpack and set off around the corner for her father, और उसको बांधने के बाद में वो खुद को एकदम एडजस्ट करी, अपना बैकपैक वापस से करी और अपने डैडी के पास में जाने को लगी. The next day, as she was returning home in the afternoon, she saw her bandit still tied to the tree as she had left him the previous night. तो जब दूसरे दिन दोपहर में जब वो अपने डैड के घर से वापस रिटर्न यहाँ आ रही थी, तो उसने देखी कि वो जो बैंडेड था वो वहीं झाड़ पे लटका हुआ था, बंधा हुआ वहीं पे वो लटक रहा था. Shall I untie you now or leave you here? She asked him. तो उसने उसको देखी और पूछी कि क्या मैं अभी तुम्हें खोल दूँ या फिर तुमको ऐसे ही छोड़ दूँ, ऐसा वो उसको पूछने लगी. Please untie me, mumbled the bandit.
आई बेग यू टू फॉरगिव मी, आई शैंट एवर डू दिस अगेन। तो वो क्या बोलने लगे कि प्लीज़ मुझे खोल दो, मैं ना तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आइंदा से ये कभी हरकत करूँगा ही नहीं, नेक्स्ट टाइम से ये करूँगा ही नहीं। स्विफ्टली शी अनटाइड हिम एंड वॉकड अवे क्विकली। तो उसने क्या करी, फिर उसको अनटाई करी और उसको छोड़कर फिर चली गई। शी वॉज इन हरी, वो एकदम जल्दी में थी। शी हैड टू रीच होम इन टाइम टू कुक हर हस्बैंड्स इवनिंग मील। वो क्यों जल्दी में थी, क्योंकि उसको घर पे एकदम टाइम पे पहुंचना था और अपने हस्बैंड के लिए शाम का खाना बनाना था। लिटिल डिड शी रियलाइज दैट शी हैड जस्ट रिलीज्ड हर हस्बैंड फ्रॉम हिज कैपेटिविटी। लेकिन उसको कहीं ना कहीं मन में ये था कि चलो मेरे हस्बैंड ने जो बोले थे मैं उस पर वो तो हो गई, जीत तो गई। दैट इवनिंग क्वाइट अ वाइल आफ्टर शी हैड सेट द डिनर रेडी। तो वही शाम में जब उसने अपने हस्बैंड के लिए डिनर रेडी कर दिया, बुशी वॉकड इन लुकिंग ट्राइड एंड डल। तभी फिर क्या हुआ, उसका जो हस्बैंड था बुशी, वो घर में आया और एकदम वो कैसा था, टायर्ड था, एकदम थका हुआ और एकदम डल था। शी हेल्प्ड हिम वॉश एंड सेट आउट फ्रेश क्लोथ्स फॉर हिम टू वेयर। तो उसने क्या करी, जब अपने हस्बैंड को थका हुआ देखी तो उसको हेल्प करी वॉश करने में और फ्रेश क्लोथ नए कपड़े निकालने में भी उसकी हेल्प करी। शी इन्वाइटेड हिम टू हैव अ हॉट मील। और उसने फिर क्या करी, उसको इनवाइट करी कि तुम आओ और क्या करो, गरम गरम ये खाना खा लो। As Bushi sat down to dinner, he brought out a wild sash from his pocket and gave it to his wife. तो जैसे ही बुशी जब बैठा आकर खाना खाने, तो उसने अपने पॉकेट से वो सैश निकाला और अपनी बीवी को दिया, अपनी वाइफ को दिया। दिस इज़ योर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और अपनी वाइफ को देकर उसने बोला कि ये तुम्हारा है, शायद से अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये तुम्हारा है, राइट। ही सेड लुकिंग इन टू हर आइज। उसने अपनी बीवी की आंखों में देखकर बोला, ओ बुशी वॉज इट यू, आई एम सो सॉरी एक्सक्लेम्ड योनामी। तो बुशी ने क्या बोली कि ओ बुशी, क्या वो तुम थे, आई एम सो सॉरी कि मैंने तुमको मार दिया। यू डोंट हैव टू बी सॉरी। तो बुशी ने क्या कहा कि तुमको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सैड बुशी। यू थॉट मी अ लेसन दैट आई वोंट फॉरगेट ऑल माई लाइफ। तुमने मुझे ये सबक सिखाया है जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। एंड दैट इज़ डोंट अंडर एस्टिमेट एनीबडी। और ये क्या सबक है कि किसी को भी कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, नॉट इवन अ वुमेन। और औरत को तो कभी नहीं अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। आस्क योनामिन प्लेफुली। तो योनामिन ने क्या बोली कि नॉट इवन अ वुमेन मीन्स औरत को तो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन बोला, योनामिन ने। स्पेशली नॉट अ वुमेन सेड बुशी एंड दे बर्स्ट आउट लाफिंग टुगेदर। और फिर दोनों क्या करे, हंस के बर्स्ट आउट हुए, ओके, साथ में हंसने लगे।